हेलो। बैंकिंग एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझना। तो आपको पैसेज दिया गया है। यहाँ तो 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं आपको और आपको पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देना है। So read the passage given below. Based on the passage, या पैसेज के आधार पर आंसर द क्वेश्चंस। पहले एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। Water pollution is one of the most crucial environmental challenges of our time, threatening both human health and the well-being of our planet's ecosystems. It arises from a variety of sources, including industrial discharges, agricultural activities, untreated sewage, and careless disposal of waste. These pollutants can introduce harmful substances such as heavy metals, pesticides, and pathogens into our waterways. Once in the water, these contaminants can disturb aquatic life, making water unsafe for consumption. Moreover, polluted water can lead to the degradation of fresh water sources, affecting the availability of clean water for future generations. The consequences of water pollution are disastrous and far reaching. Aquatic ecosystems, which play a vital role in maintaining the planet's biodiversity, are particularly vulnerable. Polluted water can lead to the death of fish, amphibians, and other aquatic organisms due to the toxic effects of pollutants. For humans, the consumption of contaminated water can result in a wide range of health issues, from minor illnesses to severe conditions like cholera or arsenic poisoning. As the global population continues to grow, the demand for clean water will only increase, making it imperative to address water pollution with urgency and determination. तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरा पैसेज है वो है वाटर पोल्यूशन। तो प्रदूषण है किसका? पानी का, जल का। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल चैलेंज है, एक समस्या है। तो आपको समझना चाहिए कि इसमें क्या बताया गया है कि वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया है, वो कहाँ से आता है, क्या फैक्टर्स हैं जो पानी को प्रदूषित करती हैं। तो इसमें दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन। और जब प्रदूषित हो जाता है जल तो उससे क्या समस्याएं होती हैं, कैसे इंसानों पर उसका प्रभाव पड़ता है, मानव जाति पर। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हैं, पानी में जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ हैं, जो भी श्रब्स हैं, उसको कहते हैं एक्वाटिक लाइफ। इकोसिस्टम है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो पूरे प्रभाव दिखाए गए हैं प्रदूषण के। और अंत में क्या बताया है कि बिकॉज ये समस्या बहुत ही गंभीर है। और क्यों शुरू होती है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है पूरे विश्व में, पानी की आवश्यकता तो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समस्या जो है उस पर ध्यान दें। तो ये आपका पूरा कंटेंट है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए एक एक पैराग्राफ में क्या दिया गया है। अब हम देखते हैं इसके आधार पर कि क्या प्रश्न दिए गए हैं इसके ऊपर। तो पहला जो प्रश्न है वो है, What are some of the primary causes of water pollution mentioned in the passage? कि इस पैसेज में ये जो आपको दिया गया है उसमें प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के कारण क्या हैं। तो उसके आपको 4 ये बताए गए हैं कॉजेज: इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, अनट्रीटेड सुएज, केयरलेस डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एक्वाटिक लाइफ।
तो आपको देखना है इसमें से कौन सा है। तो यदि आपने ध्यान से इसको पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो कहा गया, ये पूरा कहाँ दिया है कंटेंट, पहले पैराग्राफ में वो दिया गया है। इट अराइजेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग, देखिए आप, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज दिया गया है, अनट्रीटेड सुवेज दिया गया है, केयरलेस डिस्पोजल ऑफ वेस्ट दिया गया है। एक्वाटिक लाइफ जो है वो कारण नहीं है, वो प्रभावित हुआ है वाटर पोल्यूशन से, लेकिन वो कारण नहीं है। तो फोर्थ जो है वो गलत है। तो 1, 2 और 3 सही है। अब आप ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए 1 एंड 4, बट 4 तो गलत है, एक्वेटिक लाइफ गलत है। तो फोर्थ ये जो ऑप्शन है वो गलत है। सेकेंड बी ऑप्शन में क्या दिया है, 2, 3 एंड 4, अनट्रीटेड सुवेज, केयरलेस डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ तो गलत है, तो 2, 3 एंड 4 का ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा क्या है, 1, 2 एंड 3, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, अनट्रीटेड सुवेज, केयरलेस डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हाँ, तो ये ऑप्शन है सही है। फिर भी डी देख लेते हैं, 1, 3 एंड 4, 4 तो हम कह चुके हैं कि वो गलत है, और लास्ट वाला ऑल ऑफ द अबाव वो गलत है, बिकॉज 4 जो है वो गलत है। तो बचा क्या, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन सी आपको चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल। अब वल्नरेबल शब्द जो है वो उसमें दिया भी गया है क्वेश्चन में, सेकंड पैराग्राफ में आता है। कहाँ आता है, तीसरा लाइन देखिए आप। वैसे तो वो हाईलाइटेड होगा, बोल्ड लेटर्स में होगा, यहाँ जो है वो कोट्स के अंदर है वल्नरेबल। अब यदि आप पढ़ के देखो तो उसका मीनिंग क्या है, aquatic ecosystems which play a vital role in maintaining the planet's biodiversity are particularly vulnerable। कि जब ये प्रदूषण होता है तो वो जो है बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है इकोसिस्टम्स पर। एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक मतलब पानी से संबंधित, वल्नरेबल, और उसके कारण क्या होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, डेथ ऑफ फिश, एम्फीबियंस, अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए अब वल्नरेबल का मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो गलत है। ससेप्टेबल, अभी जो प्रभावित होता है, तो हाँ वो सही है। डिफेंसलेस, हाँ वो वीक है इसलिए तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। एंग्री, नहीं एंग्री तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, एक्चुअली 1 सही गलत है, सेकंड और थर्ड अच्छा है, ससेप्टेबल एंड डिफेंसलेस। तो हम ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ए का ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ। तो हम देखते हैं 1 एंड 2, तो ये 1 एंड 2 सही है क्या, 1 एंड 2 सही नहीं है, तो वो उसको हम काट देते हैं। सेकेंड है 2, 3 एंड 4, 4 तो गलत है, एंग्री गलत है, तो उसको काट देते हैं। थर्ड है सेकेंड एंड थर्ड, ससेप्टेबल, डिफेंसलेस, तो वो सही है। नेक्स्ट क्या है 1 एंड 3, 1 तो गलत है, स्ट्रॉन्ग, तो वो काट देते हैं। नन ऑफ दीज भी गलत है, तो क्या हुआ आपका आंसर, सी 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखिए, why is it imperative to address the problem of water pollution according to the passage? Why is it imperative? अब imperative आप देखोगे कि वो कोर्स में दिया गया है, हाईलाइट किया है। अब वो कहाँ है ये शब्द, सेकेंड पैराग्राफ के सेकेंड लास्ट लाइन पे imperative है। अब वो मीनिंग क्या है imperative का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अर्जेंट है। तो वो सेंटेंस आप पढ़ के देखो तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। As the global population continues to grow, the demand for clean water will only increase, making it imperative to address water pollution with urgency and determination। क्या बताया गया है कि क्यों महत्वपूर्ण है कि हम ये जल का प्रदूषण जो है उसका हम कोई समाधान निकालें, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन, दैट मीन विश्व में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ क्या होगा, स्वच्छ पानी का जो डिमांड है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अब आप आंसर्स देखिए, व्हाई इज इट इम्पेरेटिव टू एड्रेस द प्रॉब्लम। पहला दिया है यहाँ आंसर, ऑप्शन जो है ए, द एनिमल्स ड्रिंक मोर वाटर। अब ये तो नहीं है,
पानी पीते हैं वो, बट यहाँ उसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। द एक्वेटिक लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, वो भी सही नहीं है। इंडस्ट्रीज रिलीज पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडी, सेंटेंस ठीक है बट ये आंसर नहीं है। With growing population, demand for water will keep on increasing. ये है जो बात कही गई है पैसेज में। All of the above तो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, with growing population, demand for water will keep on increasing. अगला क्वेश्चन क्या है? According to the passage, the consumption of polluted water leads to diseases like, अब ये डिसीज़ के बारे में कहाँ बताया गया है? आपको ध्यान होगा तो सेकेंड पैराग्राफ में आप देखिए यहाँ क्या कहा गया है। फॉर ह्यूमन्स द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर कैन रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज फ्रॉम माइनर इलनेसेस टू सिवियर कंडीशंस लाइक कॉलरा और आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो यहाँ दो बीमारियों का नाम लिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? According to the passage, the consumption of polluted water leads to diseases like headache, नहीं headache नहीं बताया है वहाँ, cholera, हाँ cholera वहाँ बताया है, fever नहीं बताया है, cold नहीं बताया है, none of these नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? B, cholera. Next question देखिए, which of the following is similar in meaning to the word disastrous in the passage? क्या आपको समान अर्थ वाला आपको शब्द ढूंढना है। किस वर्ड का आपको ढूंढना है? डिसास्ट्रस। डिसास्ट्रस कहाँ है? आप देखिए सेकेंड पैराग्राफ में पहले लाइन में है डिसास्ट्रस। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन आर डिसास्टर्स एंड फार रीचिंग। अब डिसास्टर्स का मतलब क्या होता है? डिसास्टर जो वर्ड है डिसास्टर का मतलब क्या है कि समथिंग बहुत ही गंभीर समस्या, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत ही बड़ी समस्या जो होती है वो डिसास्टर्स होता है। तो यहाँ आप आंसर देखिए, आपको समान अर्थक शब्द ढूंढना है डिसास्टर्स का। फेवरेबल, फेवरेबल तो बिल्कुल उल्टा मीनिंग है। कन्वीनियंट भी गलत है। ट्रबल भी नहीं है सही। नेक्स्ट क्या है? टेरेबल। तो टेरेबल जो है वो उसका मीनिंग भी डिसास्टर्स के समान है। सॉफ्ट, नरम, वो भी नहीं है। तो आपका आंसर हुआ डी, टेरेबल। कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन आर टेरेबल। अच्छा, तो अभी हमने क्या सीखा है कि जब कोई पैसेज दिया जाता है हम कैसे उसको जल्दी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज एग्ज़ाम जब है तो टाइम सीमित होता है, समय जो है, तो हमको ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि इसमें क्या दिया गया है, और फिर यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। उसके आधार पर आपको जो है जो भी सवाल पूछे उसका जवाब देना है। अब यहाँ आपको जो भी वर्ड्स आए, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आए, उसके बारे में हमने बात किया। अब यहाँ दिया भी गया है threatening, degradation, consequences, amphibian, imperative, aquatic, vulnerable, disastrous, contaminated, severe, इन सब का मीनिंग आपको दिया गया है। तो आप उसको पढ़िए, याद करिए, आपका वोकैबुलरी जो है बढ़ेगा, शब्द ज्ञान जो होता है। तो कभी भी आप इस प्रकार के शब्द देखोगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। So stay tuned for more prep and practice sessions and subscribe to Teach Here.